जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं कि इसका शीर्षक है सफलता का शॉर्टकट। हालांकि ये भी आपको पता है कि कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये किस संदर्भ में हम लिखे हैं इसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि जहां तक वैकेंसी का सवाल है आपको भी पता है कि दिसंबर जनवरी से पहले वैकेंसी की संभावनाएं कम नजर आती है। और ये शॉर्टकट सिर्फ रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए ही नहीं होगा, बल्कि जो भी रेलवे की आगामी वैकेंसी होगी, चाहे वो जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर यूं को कहें कि आरपीएफ एसआई या अन्य जो भी रेलवे की संभावित वैकेंसी है ग्रुप डी वगैरह, ये सबके लिए है। एक्चुअली में है क्या कि कुछ चीज पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, इससे सारी बातें आपकी स्पष्ट होगी। जैसे एक बुक है, ये मेरे पास भी ये बुक है, रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। और इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है चैप्टर वाइज 9500 प्लस MCQs 2018 से 2022 तक रेलवे द्वारा पूछे गए TCS के सभी प्रश्न। 2018 के बाद जो भी एग्जाम हुआ है और TCS एग्जाम कंडक्ट की है, जितने भी क्वेश्चंस सामान्य विज्ञान के हैं, टोटल क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है। टोटल 9500 प्लस MCQ है, यानी 9500 प्लस क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं ALP एंड टेक्नीशियन, RPF, JE, NTPC ग्रुप डी सबका क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि रेलवे में जो TCS का क्वेश्चन जो रेलवे में डाली है, तो उस तरह का क्वेश्चन SSC नहीं पूछती है, उस तरह का क्वेश्चन बिहार SSC नहीं पूछती है, उस तरह का क्वेश्चन स्टेट पावर कॉर्पोरेशन नहीं पूछती है, स्टेट पुलिस, सीटेट, स्टेट BPSC, UPSC सब में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेलवे का साइंस अपने आप में कितना ज्यादा महत्व रखता है या कितना इसका लेवल हाई रहता है, जो भी स्टूडेंट रेलवे का एग्जाम दिए होंगे वो उनको ये बात पता होगा। ये नहीं कि ग्रुप डी है तो उसका क्वेश्चन का लेवल आपका लो था, उसका भी क्वेश्चन का लेवल उतना ही था जितना ALP टेक्नीशियन या NTPC। इसमें आप देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी और साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। टोटल 9500 क्वेश्चंस में आपका टोटल का टोटल इसमें दिया हुआ है। और इसी तरह का बुक आपका न्यू आया है। इसमें क्या, ये देखिए पूरा टॉपिक आपका दिया हुआ है और पूरा टॉपिक, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल इसमें क्वेश्चन सारा लिया गया। पूरा टॉपिक ही आपका चैप्टर वाइज है। और इसी तरीके से बुक आई है आपका ये रेलवे गणित का भी, इसमें 3200 प्लस MCQ है। और ये भी TCS 2018 से लेकर 2022 तक जो भी रिपीटेड क्वेश्चन था उसको कंप्लीट हटा दिया गया हर बुक में और कंप्लीट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया। चैप्टर वाइज थ्योरी, कंसेप्ट एंड अप्रोच, ट्रिक एंड सॉल्यूशन। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें भी ये उसका सारा टॉपिक दिया हुआ है। इसी तरीके से रीजनिंग का भी 3200 प्लस MCQ 2018 से लेकर 2022 तक रेलवे द्वारा पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, पहले अब इसके मूल भाव को समझना है। एक्चुअली में जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आपको मालूम है कि अभी से लेके एग्जाम तक का अगर टाइम फ्रेम हम क्लियर करें तो जब भी वैकेंसी आएगी उसके 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम होगा। अगर आपका दिसंबर जनवरी में वैकेंसी आती है तो स्वाभाविक है कि उसके 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम होगा, यानी 8 महीने का समय अभी आपके पास है। और इतना ज्यादा इसमें क्वेश्चन है कि अगर इसका हम सॉल्यूशन कराते हैं आपका ऐप पर और ऑफलाइन मोड में भी, यही हमारा अभी प्लान है कि इसका एकदम मिनिमम कॉस्ट में एक सॉल्यूशन वाला बैच हम दें। चूंकि स्टूडेंट का लगातार पहले से डिमांड रहता था, आप देखेंगे इस बुक को इस तरीके से हर क्वेश्चन के नीचे में चैप्टर वाइज में लिख दिया गया है कि किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हर आप इसको देखिए गौर से तो आपको ये बातें पता चलेगी कि हर एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल लिख दिया गया है, किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। और इतना क्वेश्चन है कि अगर एक दिन में हम कराएंगे 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा
25 क्वेश्चन हम करा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और पता चलेगा कि जितना क्वेश्चन 9500 है, 17 महीने 16 महीने लग जाएंगे अगर 25 क्वेश्चन डेली सप्ताह में 5 दिन करके कराते हैं तो इसके लिए हम चाहे कि थोड़ा फास्ट भी हम होंगे, और संभव हुआ तो नेक्स्ट मंथ से 1 महीना तो पहले हम ऐसे ही कराएंगे, लेकिन 1 महीने के बाद अपना धीरे धीरे स्पीड बढ़ा करके सैटरडे संडे को भी 2 घंटा 3 घंटा क्लास करा करके कोशिश रहेगा कि एग्जाम तक में आपका पूरा बुक समाप्त कर लिया जाए, पूरा बुक। और गारंटी है कि जिस समय आप इतना कर लेंगे, आपका सिर्फ लोको पायलट टेक्नीशियन ही नहीं बल्कि रेलवे या दूसरे एग्जाम भी अगर आप देंगे तो उसमें साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, इतना रिच इसमें कलेक्शन है। तो इसके 2 पहलू हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक आप देख लीजिए कि इसके डिटेल पर अगर हम जाएंगे, इसका डिटेल पर अगर हम जाते हैं तो एक मंडे से यानी कि 11 सितंबर से एक बैच इसका हम ला रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन में मात्र 50 रुपये पर मंथ इसका फी होगा। पीडीएफ आपको पहले से मिल जाया करेगा, और इस बुक्स को अगर आपसे संभव होगा तो मार्केट से आप बुक ले लेंगे, या बिहार से बाहर के बच्चे हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, वो आपको ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। और इससे बेहतर कुछ नहीं है इस बुक से, इसमें टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन कर दिया गया है। और हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा अगर आपको हम बता दें, आप देख लेंगे कि जैसे 11 से 12 में आपका पहले रीजनिंग स्टार्ट होगा अमित सर के द्वारा, अमित सर। और 12 से 1 में आपका मैथ स्टार्ट होगा सौरभ सर के द्वारा, ठीक है। और 1 से 2 में आपका साइंस चलेगा टॉपिक बाय टॉपिक बुक का शैलेंद्र सर के द्वारा, शैलेंद्र सर के द्वारा। और आपको बता देना चाहते हैं कि 1 दिन का या 2 दिन का डेमो भी हम YouTube पर इसका डाल देंगे, आपको सारा आइडिया आ जाएगा कि टीचर का क्वालिटी क्या है। या ऐप पर भी हम डेमो इसका उपलब्ध करा देंगे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप हमारा है, प्ले स्टोर में जाकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आप डाउनलोड करेंगे, ऐप आपको मिल जाएगा, उसी पर चलेगा। और सेम क्लास ये ऑफलाइन मोड में भी चलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये बुक आपका चलेगा। और इसका ऑफलाइन का फी आपका 100 रुपया पर मंथ ईच सब्जेक्ट मात्र। आप समझ सकते हैं अब इससे सस्ता क्या होगा। ईच सब्जेक्ट आप 100 रुपया पर मंथ, और ऑनलाइन में मात्र 50 रुपया पर मंथ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक पेपर 50 रुपया पर मंथ। इसमें मन होगा तो 3 पेपर आप कर सकते हैं, मन होगा तो सेलेक्टिव 2 पेपर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि जो परिस्थितियां आपकी हैं, आप देखेंगे कि एग्जाम में आपका CBT 1 की अगर हम बात करें ALP में, तो मैथ रीजनिंग साइंस मिला करके 75 में 65 मार्क्स का यही 3 पेपर से रहेगा क्वेश्चन। अगर CBT 2 में बात करें, मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके सिर्फ 50 मार्क्स का यहां पर रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और साइंस का अपना एक अलग रोल शुरू से रहा है। तो CBT 1 और CBT 2 में कितना अहम रोल है। 50 रुपया पर मंथ कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब आप टीचर के क्वालिटी और इसके फायदे को अगर आप समझ पाइएगा तो नेक्स्ट मंथ आपके लिए इसी को एक पैकेज के रूप में हम पर बुक के हिसाब से बना देंगे। शुरू में हम पर बुक इसलिए नहीं बना रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर डाउट आपको होगा तो आप परेशान हो जाइएगा कि सर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे कौन सा टीचर क्या कराएंगे। इस लेकर के निश्चिंत आप रहना है। अगर इसका नेक्स्ट मंथ से आप पैकेज रिचार्ज कराएंगे पूरा बुक का, क्योंकि पूरा बुक में बहुत समय लगना है, लेकिन हमारा टारगेट होगा कि एग्जाम तक, चूंकि जितना सवाल दिया हुआ है, एग्जाम तक इस बुक को हम समाप्त कर दें, 6 महीना 7 महीने में अच्छे से समाप्त कर दें। और
अगर हम 25 क्वेश्चन एक दिन में कराते हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपका तैयार होता ही होता है, क्योंकि ऑप्शन सहित उसमें हम पूरा डिटेल बताते हैं। और चूंकि आपको मालूम है कि मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेलवे का तो जो वैकेंसी आना है आना ही है। स्टेट लेवल का जो भी वैकेंसी होगा, चाहे बिहार स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट की वैकेंसी भी आएगी और उसमें साइंस से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका टीसीएस का क्वेश्चन पूछने का एक अलग लेवल है। जो स्टूडेंट रेलवे का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा मैथ का क्या लेवल रहता है, रीजनिंग का क्या लेवल रहता है, और साइंस का क्या लेवल रहता है, और एसएससी का मैथ रीजनिंग का क्या लेवल रहता है। तो निश्चित रूप से अगर इसको आप मैथ रीजनिंग साइंस को कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल नगण्य होगी। 50 रुपया पर मंथ मात्र फी लगेगा, और यही 11 तारीख से 11 सितंबर से 11 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक ये बैच आपका चलेगा। 11 से 12 आपका रीजनिंग हो जाएगा, 12 से 1 मैथ हो जाएगा, 1 से 2 आपका साइंस हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक लगेगा। एक दिन 2 दिन हम डेमो भी देंगे इसका यूट्यूब पर 11 तारीख को। अगर जिनको लगेगा कि नहीं हम पहले डेमो देख लेंगे उसके बाद हम इसको इस बुक्स का करेंगे, तो वो डेमो भी देख सकते हैं। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जो ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं तो हमारा पटना में सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी में हमारा सेंटर स्थित है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, होर्डिंग लगा हुआ रहेगा बोर्ड, तो वहां पर आपको आ जाना है। मात्र 100 रुपया पर मंथ आपको लगेगा, और हमारे इसी सेंटर पर यह क्लास चलेगा, दूसरे जगह नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।